तो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेशनल इनइक्वेशंस। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ मैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि अगर आपके पास रेशनल इनइक्वेशंस होंगे तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले रेशनल इनइक्वेशंस का मतलब ये होता है कि आपको कहीं भी पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्मेट में लिखा होगा। अब पी एक्स क्या होगा? कोई भी फंक्शन हो सकता है पोलिनोमियल का कोई भी फंक्शन हो सकता है। सपोज दैट x अपॉन एक्स माइनस सपोज दैट x माइनस एक्स बाई 2 हो सकता है। 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है। कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है यहाँ पे। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो अपने पास मान लीजिए क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज लेस इक्वल टू, ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। पहली चीज़ ये ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। उसके बाद सेकंड ध्यान रखना होगा कि हमें वेवी कर्व मेथड यूज़ करना होगा। नहीं देखा है आपने तो कोई बात नहीं, इसमें मैं समझा भी दूंगा वेवी कर्व मेथड होता क्या है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो ये दो तरीके हो गए, बस ये दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x माइनस 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, इज ग्रेटर इक्वल टू लिखा हुआ है। अब यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 2 से नहीं करना होगा। ऐसा नहीं आप करिएगा कि 1 मान लिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें और आंसर ला दिया। ऐसा गलत हो जाएगा। आपको 2 को इधर भेजना होगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, या फिर आप कह सकते हो दोनों तरफ 2 का सब्ट्रैक्ट कराया गया है तो 0 आ जाएगा। तो ये है अपने पास। अब इसका एलसीएम लेंगे आप तो x आएगा और x माइनस 1 माइनस 2x इज़ लेस ग्रेटर इक्वल 0 सॉरी। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का x माइनस 1 अपॉन एक्स इज़ 0 था इधर। अब यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लें या फिर माइनस का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा के इनइक्वालिटी को बदल देते हैं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसा हो जाएगा। अब हम नीचे वाले x को एक और चीज़ भी तो लिख सकते हैं। क्या हम इसको x माइनस 0 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें ये ऐसा फॉर्मेट आ गया जहाँ पे हमें वेवी कर्व मेथड का यूज़ कर पाएंगे। अब सवाल आता है वेवी कर्व मेथड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी इक्वेशन होगा जो प्रोडक्ट में लिखा होता है या फिर कोई डिवाइड में लिखा होगा तो उसमें भी कर सकते हैं। पावर कितनी भी हो सकती है उन सब में वेवी कर्व मेथड का यूज़ होगा। एक मैंने वीडियो भी बनाया है, प्लेलिस्ट में होगा वेवी कर्व मेथड पे, उसमें मैंने एक टफ क्वेश्चन भी लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिएगा, एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, तो सबसे पहले वेवी कर्व मेथड में क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। क्रिटिकल वैल्यूज़ उतना टफ नहीं होता है जितना नाम लगता है। देखिए, क्रिटिकल वैल्यूज़ जो होगी वो इसी वाले को 0 के इक्वल कर दीजिए। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 1, ये एक क्रिटिकल वैल्यू आ गई। दूसरी क्रिटिकल वैल्यू x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ x इज इक्वल टू 0, ये दूसरी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अब इन्हीं क्रिटिकल वैल्यूज़ को एक लाइन खींचिए और उस पर दोनों को बना दीजिए और असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा लिखना होता है। एक 0 आया था, हाँ। तो ये अपने पास क्रिटिकल वैल्यू को हमने प्लॉट कर दिया। अब क्रिटिकल वैल्यू को प्लॉट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, क्या ब्रैकेट के पावर पहले पे चेक कर लिया करिए। तो ब्रैकेट के पावर दोनों पे 1 है, तो 1 है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर स्क्वायर होता तब थोड़ा सा चीज़ें को और अच्छे से समझना पड़ता। तो ऐसा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब प्लस से स्टार्ट करिए और ऐसा कर दीजिए। अब सवाल आता है क्या सब में ऐसा होगा? नहीं, सब में नहीं होगा। अगर इसके पावर में कोई इवन पावर होती तो आपको पहले वैल्यूज़ को चेक करना होता और सामने वाली वैल्यूज़ रिपीट हो जाती।
इसको अगर अच्छे से समझना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, उसे जाके देख लीजिए। तो और ये वाला साइन क्या इंडिकेट करता है, 0 से छोटा, इसका मतलब ये साइन इंडिकेट करता है निगेटिव वैल्यूज़। तो निगेटिव वैल्यूज़ कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक में है। और क्योंकि अब यहाँ पे देखिए लेस और इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि इस वाली वैल्यू को लेंगे लेकिन इसको नहीं लेंगे। इसको इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको अगर ले लेते हैं तो ये पूरा इक्वेशन ये वाला 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इस वाले को नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू आ जाएगा अपने पास -1, 0 और 0 के साइड ओपन ब्रैकेट और इस साइड क्लोज ब्रैकेट होगा। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप से रिलेटेड वो अब मैं नहीं बताऊंगा, उसे आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं।